जिंदगी में सच्ची खुशी और आनंद किस चीज से मिलता है? क्या आपने इसके बारे में कभी गौर किया है? क्या धन दौलत, बड़ी बड़ी इमारतें, कार, समाज में प्रतिष्ठा, क्या इससे खुशी मिलती है? अगर ऐसा होता तो इतने सारे प्रसिद्ध लोग, धनवान लोग क्यों डिप्रेशन की दवाइयां खाते, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते, यहां तक कि सुइसाइड की भी अटेम्प्ट करते? अगर हमने भी सच्ची खुशी किस चीज में मिलती है इस पे गौर नहीं किया तो हम भी गुमराह हो जाएंगे और हमको भी कभी खुशी या आनंद नहीं मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? जो है उसके लिए आप थैंकफुल रहिए और आपके पास जो नहीं है उसके बारे में भरोसा रखिए कि वक्त आने पर वो भी हमको मिल जाएगा। खुश वही इंसान होता है जो अपने आप को खुश समझता है। खुशी जो होती है छोटी छोटी चीजों में मिलती है। अगर बचपन की कोई याद आ गई, कोई मित्र का फोन आ गया, उससे हमको खुशी मिलती है। रास्ते पे हम चल रहे थे, किसी ने मुस्कुरा दिया, उससे भी खुशी मिलती है। आप कहीं घूमने जाते हो, सनसेट का वो अद्भुत नजारा, जब मानो सूरज हमसे कहता है कि अभी मैं जा रहा हूं, वो जो नजारा मनमोहक है उसमें भी खुशी मिलती है। छोटी छोटी चीजों में भी हमको आनंद मिल सकता है, हमको खुशी मिलती है। अच्छाई अच्छाई को खींचती है और बुराई बुराई को। क्या आपने मित्रों कभी शीशे के सामने अपने आप को देखकर कृतज्ञता व्यक्त की है उस ऊपर वाले की, जिसने हमें आंखें दे दी, मानो उसने लाइसेंस दे दिया कि विश्व में आपको जो देखना हो उसको आप एंजॉय कर सकते हो, जिन्होंने हमें कान दिए जिसकी वजह से हम मधुर वाणी सुन सकते हैं, बोलने के लिए बोलने की शक्ति दी ताकि हम अपने विचार दूसरों के समक्ष रख सकें। और क्या ये सब कम था कि हमको चखने की शक्ति दी जिससे हमारा जीवन और भी स्वादिष्ट बन गया। उसके साथ साथ हमको दिमाग दे दिया, इतना शक्तिमान, और मन दिया जिसका अक्सर हम गलत इस्तेमाल कर देते हैं। इन सब के लिए हमको भगवान की कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। हर रोज सुबह को सबसे पहले उठकर भगवान को थैंक यू कहिए, जिन्होंने हमको इतना अद्भुत जीवन दिया, और साथ साथ में उन सभी लोगों का जिनकी वजह से हमारा जीवन बेहतर हुआ है। ये आपको सुबह को सबसे पहले उठकर करना है और रात को सोने से पहले। इतना सब मिलने के बाद भी क्यों हम कंप्लेन करते हैं, क्यों हम दुखी हो जाते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि वे लोग जिनके जीवन में शारीरिक या मानसिक संघर्ष है, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं है या पाँव नहीं है, फिर भी मित्रों जीवन तो चल ही रहा है ना। मानो वो तो इससे ऊपर उठ गए, वो कभी कंप्लेन नहीं करेंगे, वो तो मुस्कुराएंगे, मानो उनकी आत्मा ज्योति हो गई है। लेकिन हम तो फिर भी कंप्लेन करते रहते हैं। एक बात बता दूं आपको, ये बात हमको याद रखनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। जो आप बोलोगे वही होगा। अगर आप कृतज्ञता व्यक्त करोगे, अगर आप बोलोगे कि मैं खुश हूं, तो आपको नेचर और भी खुश कर देगा। लेकिन अगर आप बार बार एक ही बात दोहराते रहोगे कि मैं बहुत दुखी हूं, लाचार हूं, मेरे पास धन नहीं है, या तो मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मुझे लोग परेशान करते हैं, मेरे को परिवार वाले परेशान करते हैं, तो नेचर ये सब बातें सुनता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत एक चुंबक की तरह ये सब चीजें भी आपके जीवन में आ जाएगी। मानो आप बोलते हो मेरी बहुत लोन है, तो नेचर कहेगा कि अच्छा लोन है तेरे पास, और लोन चाहिए? मैं बहुत गरीब हूं, अगर बार बार यही बोलोगे तो नेचर बोलेगा क्या मैं तुझे और गरीब बना दूं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बार बार एक ही बात सकारात्मक आप दोहराते रहिए, मैं खुश हूं, मेरे पास जो जो पर्याप्त चीजें हैं खुश होने के लिए वो सब है, और जो चीज मेरे पास नहीं है उसका भी प्रबंधन हो रहा है। बस ये बात आप दोहराते रहिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसके तहत ऐसा होने लगेगा। जब तक हम हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त नहीं करेंगे, तब तक हम दुखी और असंतुष्ट ही रहेंगे। हमारे जीवन में जो जो है
जिसकी वजह से हमारा जीवन अच्छा हुआ है, उसका एक लिस्ट बना दीजिए। क्या आप बोल सकते हो 50 लोगों की लिस्ट बनानी हो? लोगों या चीज़ों की तो आप बना सकते हो, शायद नहीं बना सकते, इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन से लोग हैं या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन बेहतर हुआ है। सबसे पहले जो लोग भगवान में मानते हैं वो भगवान का नाम लिख लीजिए। माता पिता, अपने बच्चे, बेटा या बेटी, मित्र, आपके ऑफिस के सहकर्मी, आपके मैनेजर, कंपनी ओनर, जो भी है उसका आप नाम लिख लीजिए। उसके अलावा हेल्पर्स, इतने सारे हेल्पर्स जो हमारी सेवा करते हैं, जो हमें गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, हमें इंटरनेट प्रदान करते हैं, अखबार देके जाते हैं, हमारी कार साफ करते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, उनकी भी हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। और सब चीज़ें जिनकी वजह से हमारा जो जीवन बेहतर हुआ है, जैसे मोबाइल जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई है, रेलगाड़ी, एरोप्लेन, इंटरनेट, सब चीज़ें जिसकी कृतज्ञता हमें व्यक्त करनी है। कुछ और चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे हवा, पानी, बिजली, इन सब की भी हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। जितनी हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे उतनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत हमको और भी नेचर गिफ्ट्स देगा। नेचर उसी को गिफ्ट्स देता है जो नेचर को रेगुलरली थैंक यू कहता है, नेचर को और लोगों को। आपको पता है गैप कहाँ पड़ जाती है? बहुत बार गैप पड़ जाती है, बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम चीजें मांगते हैं लेकिन हमको मिलती नहीं, हम मेहनत करते हैं, क्योंकि ये जो कनेक्शन है, जब जब आप नेगेटिव सोचते हो तो वो जो कनेक्शन है ना उसके अंदर ब्रेक लग जाती है। कुछ वक्त तक आप पॉजिटिव होते हो, सकारात्मक होते हो, आप मेहनत करते हो, लेकिन आपके मन में डाउट्स होते हैं। इस डाउट्स की वजह से ही जो कनेक्शन है, जो हमारा और जो नेचर का, उसके बीच में ब्रेक लग जाती है और जो हमने मेहनत की है वो वापस हम जीरो पे पहुंच जाते हैं। इसलिए रेगुलरली आपको थैंक यू बोलना है जितना हो सके। और थैंक यू बोलने से और जो एडवांटेज होता है, हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। जो हमारा स्ट्रेस, टेंशन की जो मैंने सबसे पहले बात की, वो भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। हमारा जो नेचर है वो खुश मिजाज हो जाता है, मन में हमको शांति मिलती है। इसलिए ग्रेटिट्यूड की जो भावना है एक साइंस बन चुका है ये, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च हो रही है। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, इतनी सारी मानसिक तकलीफें और मानसिक तकलीफों की वजह से शारीरिक तकलीफें, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें? उसमें अलग अलग टेक्निक से मेडिटेशन, एफर्मेशंस, और ये सबसे एक अद्भुत तरीका और मिल गया है ग्रेटिट्यूड। बस थैंक यू ही तो बोलना है, कागज पे लिख लीजिए और रेगुलरली आप थैंक यू बोलते रहिए। देखिए आपका जीवन धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा लेके सही दिशा में जाने लगेगा। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो मित्रों शिकायत करना, नकारात्मक बातें बोलना बंद कर दीजिए। वापस ये ब्रेक लग जाता है हमारा, और जो नेचर है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें हम ब्रेक लगा देते हैं। जितना हम गंदा बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, एक दूसरे की शिकायत करते हैं, मन में गंदे विचार आते हैं। चलो विचार तो आएंगे ही, लेकिन जैसे जैसे हम सकारात्मक बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे, तो जो नेगेटिव थॉट्स है उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स रिप्लेस हो जाएंगे। हम नकारात्मक बातें बोल के कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं प्रकृति का, ये आप नहीं जानते। जैसे एक पवित्र नदी है, पवित्र पानी है उसमें, और लोग उसके अंदर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं तो कैसी हालत हो जाती है। ऐसी ही हालत यूनिवर्स की हो जाती है जब लोग नकारात्मक बातें करते हैं, शिकायतें करते हैं, एक दूसरे के पीठ के पीछे बात करते हैं। अगर सकारात्मक बात करोगे, पॉजिटिव बात करोगे, हमेशा लोगों को थैंक यू कहोगे, चीजों को थैंक यू कहोगे, कुदरत को थैंक यू कहोगे, तो एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी। आपके जो आजू बाजू लोग आकर्षित होने लगेंगे, क्योंकि अब आप ग्रेटिट्यूड की भावना से पूरे पृथ्वी पे, पूरे यूनिवर्स पे आप सकारात्मक चीजें पहुंचा रहे हो।